करिश्मा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह रहे मौजूद। मानसून के दस्तक देते ही मधुबनी जिले के झंझारपुर के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा लगा मंडराने, तो वहीं कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर 1 फीट ऊपर। राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा आयोजन, मौके पर कई लोग होंगे उपस्थित। बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में देर शाम ग्राम वासियों के द्वारा महादेव पूजा का किया गया आयोजन। करीब दर्जन भर पंडितों ने लाखों मिट्टी से बनी महादेव की पूजा अर्चना। और एमएलएसएम महाविद्यालय में नामांकन कराने वाले छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मे आई हेल्प यू का लगाया गया काउंटर, साथ ही छात्र छात्राओं को समस्या को देखते हुए परिषदों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा पूरा। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटबंध में गढ़ बसे गांव बिशुनिया, चौकिया, लक्ष्मीनिया, मुशहरी सहित आसपास के लोगों को काफी परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं इसके मद्देनजर बिलौर एसडीओ मोहम्मद शफीक एवं अंचलाधिकारी नरेंद्र कुमार ने तटबंध के कटाव तथा बाढ़ से पीड़ित गाँव के लोगों को स्थिति जानने के लिए गुरुवार को पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोग को दैनिक काम के लिए भी सोचना पड़ता है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुआ, वही जिसमें मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल योजना सहित कई योजनाओं पर निर्णय लिया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। वार्ड का डेट भी दे देंगे और प्रयास करेंगे उससे पहले शिक्षण का कार्य और इसमें रिसोर्स पर्सन बनाइए सर, है ना, डायरेक्टर साहब हैं सर, और आपका अगर ये है जीपीएस कोई है एनजीओ वगैरह होती सर, एनजीओ को हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, बैंक ऋण सहित कई कांडों का निष्पादन किया जाएगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद होंगे। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एमएलएसएम महाविद्यालय में फॉर्म भरने में छात्र छात्राओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया, वही जिसका उद्घाटन एमएलएसएम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं कॉलेज इकाई की छात्रा प्रमुख शिखा मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं दूसरी तरफ नामांकन कराए आए छात्रों को जो भी समस्या होगी वो परिषद के सदस्यों द्वारा दूर की जाएगी। इस संदर्भ में एमएलएसएम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने पूरी जानकारी प्रदान की। इस मौके पर श्वेता झा, प्रशांत मिश्रा, विजय कुमार, प्रदुमन झा, राजन कुमार, दिलखुश कुमार, अर्चना कुमारी, सूरज चौधरी सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्ट 1 इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसके लिए छात्रों से अप्लाई कराया जा रहा है। आपको पता ही है कि हमने अप्लाई के लिए 15 जुलाई तक का डेट रखा है और पार्ट 1 में तो विश्वविद्यालय से जो नामांकन की प्रक्रिया है वहाँ से आएगी तो होगी। इस अवसर पे कॉलेज के द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए हर तरह ख्याल रखा देना, इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से, चूँकि आप एक सशक्त माध्यम है हमारे, इस माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं अभिभावकों से कि वो एमएलएसएम कॉलेज में जो पहले परिपाटी थी उसका बदलाव हुआ है वो छात्रों को भेजे। अगर उनकी कक्षा नहीं चल रही है तो छात्र अभिभावक हमसे मिले, हम सुनिश्चित करेंगे और हर तरह की कठिनाइयों, छात्रों के बैठने के लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं सब की जा रही हैं। ये एक तो
भी लगाए हैं ताकि जो छात्र बाहर से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं फॉर्म भरने के लिए, उनको यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। काउंटर पे स्टेपलर, पिन, गम, व्हाइटनर सभी कुछ मौजूद है। अगर कोई छात्र को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो वो काउंटर पे आके सहयोग ले सकते हैं। ये हम लोग का काउंटर 15 तारीख तक रहेगा जब तक फॉर्म। बीएड के दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे सत्र 2016 से 18 के लिए सीएम लॉ कॉलेज में 5-6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ वर्कशॉप का आज अंतिम दिन रहा, जिसमें छात्र छात्राओं को पूरी जानकारी प्रदान की गई। जहां एक साल शिक्षा ग्रहण के बाद ये वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। गौरतलब के संदर्भ में सीएम कॉलेज के निदेशक ने पूरी जानकारी प्रदान की, जिससे आप शुद्ध उच्चारण कर सकें, क्योंकि वाचन के बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता ना। जब हम किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो उसके कई तरीकों का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य पर आधारित रहना चाहिए। ऑल इंस्ट्रक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन, मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। टीचर्स हैं आप लेसन प्लान बनाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ओपन डिस्टेंस लर्निंग से 500 छात्रों की कार्यशाला हो रही है। बीएड प्रथम वर्ष के यह कार्यशाला है जो 6 दिनों की कार्यशाला है और इसमें 500 विद्यार्थियों की जगह पर 487 विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं। यह कार्यशाला आज अंतिम दिन है जिसमें विभिन्न आधार पुरुषों को लाया गया, रिसोर्स पर्सन को लाया गया, जैसे डॉक्टर प्रभाकर पाठक थे, जीएस राय थे और मुनेश्वर यादव जी थे, आपको जितेंद्र नारायण थे प्रोफेसर, और जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो रिसोर्स पर्सन है, रिनाउंड रिसोर्स पर्सन है, उनको लाया गया है। और छात्र अध्यापकों को यह बात बताई गई है कि छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे किसी पाठ को सुनियोजित ढंग से बनाकर उसको पढ़ाने की कला उनको आनी चाहिए, या शिक्षण कला क्या होती है, शिक्षण विधियाँ क्या होती है, या कोई प्रश्न कैसे बनाया जाए। और मानसून के दस्तक देते ही मधुबनी जिले के झंझारपुर इलाके के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, दरअसल लगातार हो रही बारिश से नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि तो हुई है, लेकिन कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर 1 फीट ऊपर बह रही है। यह काफी चिंता का विषय है क्योंकि कमला बलान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं तटबंध में कई जगहों पर दरार और सुरंगें हो गई है, जिसके कारण पानी के हल्के दबाव पर ये कभी भी टूट सकती है, जिससे ये दर्जनों गांवों को बाढ़ अपनी चपेट में ले सकती है। खासकर डबरबोना, पिपरा घाट, बेहट, परतापुर, इस्माइलपुर, मदनपुर आदि गांव प्रभावित होंगे। बताते चले कि इस तटबंध पर बाढ़ से पूर्व कोई भी मरम्मती कार्य नहीं चला गया, जबकि ये पूरी तरह प्रभावित इलाका है। आपको हम बता दें कि सन 1987 ईस्वी एवं 2002 ईस्वी में भीषण बाढ़ इस इलाके को अपने आगोश में ले लिया था और अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे। ऐसे में देखना है कि बांध टूटती है या फिर उससे पहले अधिकारी की कुंभकर्णी नींद खुलती है या नहीं। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। यहाँ पर जो है सो बार बार जो है सो बाढ़ का खतरा रहता है और 2000 जो है सो आपको 2004-2002 में भी बाढ़ आया था। इससे पहले 87 में भी आई थी। तो बार बार ये खतरा मंडराता रहता है और काम के नाम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये 2-4 दिन से जो है 2-4 टेलर बालू जो है सो गिरा है और इसके बाद और कोई काम हो ही नहीं रहा है। बांध पूरा कमजोर हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है। इससे पहले सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कोई काम नहीं किया गया है। क्या नाम हुआ आप? बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में बृहस्पतिवार की देर शाम गांव वासियों के द्वारा महादेव पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब दर्जन भर पंडितों ने लाखों मिट्टी से बने महादेव की पूजा अर्चना की। गांव वासियों ने पूजा हवन के बाद हर हर महादेव का जयकारा किया। गौरतलब के हर वर्ष गांव और पूरे देश की रक्षा और शांति के लिए खराजपुर महादेव स्थान में पूजा अर्चना की जाती है। क्या प्रोग्राम है? आज प्रोग्राम है
18 महीना के हर वर्ष आई जहिया से खराजपुर के निवास भेल इतिहास है जे हर साल 18 महीना के पूजा वार्षिक पूजा शिष्ट के कल्याण के लिए हम सबके संकल्प रही पूजा संसार में के सबसे अभिष्ट पूजा में गणना कयल जाइ छै। अभिषेक रुद्राभिषेक रुद्र महादेव के उनका ऊपर में प्रचुर मात्रा में जे जाय कामना कर उद्देश्यावत क्षेत्र रखैया ओकरा जे छै से कोई कामना के उद्देश्यावत क्षेत्र तथा जना पुत्र के प्राप्ति करऽ के छै गाय के दूध से अभिषेक करी। गुरुवार को खराजपुर गांव के महादेव स्थान में काफी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ महादेव पूजा संपन्न हुई। पूजा के बाद कबीर चक्का 15 वर्ष का लड़का अपने उंगली पर बड़ी थाल लेकर महाआरती की, जिसमें सभी गांववासी झूमते नजर आए। एक छोटे बालक की महाआरती देख सभी श्रद्धालु खुश नजर आ रहे थे। महाआरती के बाद खीर पूरी आम का प्रसाद सभी गांववासियों ने ग्रहण किया। इजाजत लेके जाने से पहले नजर डालते का फिर टॉप 5 खबर पर। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह रहे मौजूद। मानसून के दस्तक देते ही मधुबनी जिले के झंझारपुर के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा लगा मंडराने, तो वहीं कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर 1 फीट ऊपर। राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा आयोजन, मौके पर कई लोग होंगे उपस्थित। बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में देर शाम ग्राम वासियों के द्वारा महादेव पूजा का किया गया आयोजन। करीब दर्जन भर पंडितों ने लाखों मिट्टी से बनी महादेव की पूजा अर्चना। और एमएलएस महाविद्यालय में नामांकन कराने वाले छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मे आई हेल्प यू का लगाया गया काउंटर, साथ ही छात्र छात्राओं को समस्या को देखते हुए परिषदों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा पूरा।